ये वीडियो है स्टडी इन लिथुआनिया से रिलेटेड। 2023 जन फेब इनटेक में आपने लिथुआनिया ट्रैवल करना है स्टडी वीज़ा पे फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर्स। ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करेगी। स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइट्स भी आपको एडमिशन दे रही हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें OMPT टेस्ट रिक्वायर नहीं है। इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर की जाएगी। वीज़ा प्रोसेस आपने कैसे करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, ईच एंड एवरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। और फिर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टीम को रीच आउट कर लेंगे या कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी शेयर कर देंगे। हमारी टीम आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड भी करती है और आपको बताती है कि लिथुआनिया आपने करना है ये नहीं करना। लिथुआनिया का पहला स्टेप तो ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्टिंग करनी है। लिथुआनिया इज़ हाईली कम्पेटिटिव इस मामले में कि अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करती है और उसकी डेडलाइन है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर और अब जुलाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक महीने के अंदर अंदर ही स्लॉट्स फिल हो जाएंगे क्योंकि एप्लीकेंट्स की तादाद ज़्यादा है और सीटें कम हैं। तो लिथुआनिया में अप्लाई करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एडमिशन होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। तो आपने एज अर्ली एज पॉसिबल एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। उसका पहले स्टेप है आपने कोर्स शॉर्टलिस्टिंग करनी है। कोर्स शॉर्टलिस्टिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 95% यूनिवर्सिटीज़ 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स एक्सेप्ट करती है और कोई 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो 50% या उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। ऑब्वियसली जो 50% या उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करती है उसमें कंपटीशन उतना ही ज़्यादा हाई होता है। और मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ आमतौर पे 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स एक्सेप्ट करती है या 2.5 प्लस CGPA एक्सेप्ट करती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कोर्स शॉर्टलिस्टिंग करते वक्त। अब आपने कोर्स शॉर्टलिस्टिंग कर दी, दूसरा प्रोसेस स्टेप है आपने एप्लीकेशंस करनी है। आपने अपना उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अकाउंट बनाना है और आपने अपनी एप्लीकेशंस करनी है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट माइंड में रखें। लिथुआनिया स्टार्ट करना है तो एप्लीकेशन लेवल पे फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अपने इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट बोर्ड से, IBCC से और मोफा से अपोस्टाइल होना लाजमी है। एप्लीकेशन आप विदाउट अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट ये भी अपोस्टाइल होना लाजमी है। इसके अलावा आप लिथुआनिया में एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। तो आपने अपनी टाइमलाइन बनानी है इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल हों और यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन का ख्याल रखना है ताकि आपकी सीट रिज़र्व हो जाए, सीट जाए ना। आमतौर पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हमें लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर होता है, लेकिन कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिसमें विदाउट लैंग्वेज टेस्ट भी आपका एडमिशन प्रोसीड हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर नहीं है तो उसमें मैक्सिमम एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान से नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी उस यूनिवर्सिटी और उस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। जब एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं इवेंचुअली आपका कंपटीशन हाई हो जाता है और एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आइट्स भी कर सकते हैं, PT भी कर सकते हैं, टोफल भी कर सकते हैं, डुलिंगो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप आइट्स की तरफ जाएँ और आइट्स के बैंड सिक्योर करें। फॉर बैचलर 6 से 6.5 और फॉर मास्टर्स 6.5 बैंड आप स्कोर करें। इवेंचुअली आपके पास ब्रॉडर रेंज ऑफ कोर्सेज आ जाएंगी और एप्लीकेशंस आ जाएंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एप्लीकेशन लेवल पे पहुंच गए। एप्लीकेशन फ़ी होती है 100 से 200 यूरोस पर एप्लीकेशन। आपने वो पे करनी है। एप्लीकेशन की आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की। आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरव्यू लेती हैं, वो इंटरव्यू आपने देना है। इंटरव्यू में बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, उसके बारे में हमारी वीडियोस बन चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आपको एक ऑफ़र इशू होता है। आपने 1 साल की ट्यूशन फ़ी पे करनी है। 1 साल की ट्यूशन फ़ी रेंज करती है 3000 यूरो से 6000 यूरो के दरमियान। लिथुआनिया इज़ हाईली इकोनॉमिकल। आपने 1 साल की ट्यूशन फ़ी फॉर एग्जांपल आपकी 4000 यूरो ट्यूशन फ़ी है, वो आपने यहाँ से पे करनी है। आपको फाइनल इनरोलमेंट लेटर और मेडिएशन लेटर ये 2 लेटर इशू होंगे। फाइनल इनरोलमेंट लेटर कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुके हैं। मेडिएशन लेटर आपको ईमेल के थ्रू रिसीव होगा, आपके पोर्टल पे भी रिसीव होगा, ईमेल के थ्रू भी रिसीव होगा। मेडिएशन लेटर एक आपके पास आएगा, एक VFS सेंटर में जाएगा जिसमें आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है।
वो पहले आपसे पूछ लेंगे कि आपने किस सेंटर में अपॉइंटमेंट लेनी है। आप आज़रबाईजान यानी बाकू जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो, फ़िलीपींस जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, यूएई जा सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट है। एक मेडिटेशन लेटर आपके पास आ जाएगा, एक जो आपने वीएफएस सेंटर सेलेक्ट किया उनके पास चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल आपने बाकू अज़रबैजान सेलेक्ट किया है, आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट्स आपके पास आ जाएंगे। माइग्रेस जब आपके पास मेडिटेशन लेटर आ गया, उसके बाद आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपने अपने माइग्रेस का अकाउंट बनाना है। माइग्रेस इज़ लाइक के वो एक वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एक लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। उस लिंक पे क्लिक करके आपने माइग्रेस का अकाउंट बनाना है। माइग्रेस के अकाउंट पे आपने अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो वीज़ा के लिए लाजमी होते हैं। उसमें बैंक स्टेटमेंट, आपकी एफआरसी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपने अपलोड करनी है। माइग्रेस पे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट फिर आपने माइग्रेस आपका अप्रूव करता है डॉक्यूमेंट्स की, कोई इशू नहीं है। फिर आप अपॉइंटमेंट कंफर्म करते हो जिस भी वीएफएस में जाना है। फॉर एग्जांपल आपने आज़रबाईजान या बाकू जाना है, आप फिर यहाँ से आज़रबाईजान का ई वीज़ा अप्लाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप टिकट कराते हो, आप जाते हो आज़रबाईजान और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। फिर उसके बाद आप वापस आ जाते हो। वापस आने के बाद आप क्या करते हो, वापस आने के बाद आपको एक ऑनलाइन लिंक आता है इंटरव्यू का। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वीज़ा इंटरव्यू ऑब्वियसली है। उसमें वो 15, 20, 25 मिनट का इंटरव्यू होता है। आपसे वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए हैं रेजिडेंस परमिट से रिलेटेड। वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन आता है। लिथुआनिया में मज़े की बात ये है, डायरेक्ट आपको टीआरपी इशू होता है। वीज़ा इशू नहीं होता कि आप लिथुआनिया पहुंचने के बाद वहाँ पे टीआरपी के लिए अप्लाई करें, डायरेक्ट टीआरपी इशू होता है। इससे बंदा काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज से बच जाता है। फिर आप टीआरपी जब आपको इशू होगा, आप उसी वीएफएस सेंटर में जाते हो, टीआरपी को कलेक्ट करते हो और फिर आप वहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो या पाकिस्तान वापस आके आपने जैसे भी ट्रैवल करना है। तो ये होल प्रोसेस था लिथुआनिया का। लिथुआनिया से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो वो बताइएगा लाजमी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें, गैप आमतौर पर 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सेप्ट, 5 साल तक का गैप एक्सेप्ट होता है। कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो 8-8 साल का गैप एक्सेप्ट कर रहे हैं। मार्क्स की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। स्पाउस को आप बुला सकते हैं, लेकिन आप लिथुआनिया पहुंचने के बाद मेन एप्लीकेंट पहले जाता है, वहाँ से वो फैमिली रीयूनियन अप्लाई करता है, फिर स्पाउस को बुला सकते हैं। इन अ नटशेल ये लिथुआनिया का होल प्रोसेस था। एडमिशन्स ओपन है अगर आप लिथुआनिया प्रोसीड कर रहे हैं। हाईली इकोनॉमिकल बजट आपका रेंज करता है 18 लाख से 25 लाख रुपए के दरमियान, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। डिपेंड करता है कि आपकी एक साल की ट्यूशन फ़ी कितनी है। फिर भी आपका कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। आखिर में यही बात कि किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो वो कोई आसान टास्क नहीं है, वो डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क हमें इस डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा कदरे आसान से, जिसमें हमें मुश्किल कम हो, हमें ग्रांट कर देता है। लिथुआनिया की वीज़ा रेट बहुत अच्छी है, 90% से ज़्यादा अप्रूवल रेट है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली अलाइन हो। कोई इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है जैसे इटली के केस में कि आपको प्रॉपर एक एक चीज़ का जवाब देना है। जर्मनी के केस में 8-8, 9-9, 10-10 महीने लगते हैं। लिथुआनिया एक तो स्मूथ है और दूसरा हाईली इकोनॉमिकल है और वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली शेंजन का हिस्सा है। लिथुआनिया का वीज़ा लगता है, इसका मतलब ये है आपको 29 ममालिक की एक्सेस मिल जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिथुआनिया। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, डू लेट मी नो। कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। आपकी तमाम क्यूरीज का जवाब भी दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि लिथुआनिया आपको करना चाहिए या नहीं।